So we are starting our chapter 13, surface area and the volumes. In that we are doing our exercise 13.2. Now we will do the second sum. The question is said, it is required to make a closed cylindrical tank of height 1 meter. मतलब height आपको दी है 1 meter and diameter is given as 140 centimeter. तो आपका रेडियस हो जाएगा 140 by 2 मतलब 70 सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, तो वो हो जाएगा 0.7 मीटर. मतलब व्हाट 70 upon 100 is equal to 0.7 meter. Now we have to find out total surface area of a cylinder. Okay, so we have to find out total surface area of cylinder. वो क्या होता है, that is 2 pi r into h plus r. पाई की वैल्यू आपको लेनी है 22/7, r की वैल्यू है 7/10, h की वैल्यू क्या है 1 plus 0.7, right? यहाँ पे 7 and 7 will be cut and you will get it as a 44/10 into ये क्या होगा 1.7, right? So you are going to get as a 44/10 into 70/10, right? तो 44/70 का कितना होता है, if you are going to multiply you will get 748/10 times 100. Okay, so what you are going to get it, so the exercise 13.2. So you will get the answer as a 7.48 meter square. That would be the final answer of this sum. निधि यहाँ पे ध्यान दो बेटा, अंदर आपको बातें नहीं करनी है, आपको एक ही घंटा पढ़ना होता है, पढ़ लो अच्छे से. चलिए, तो आप बोल सकते हो hence the required seat is 7.48 meter square. Okay, if you want to take screenshot you can take the screenshot also. And one more thing I want to explain you, during the competition you have to wear the uniform only. In uniform only you have to give the speech of your topic. Okay, chaliye, now going ahead. Yes ma'am. Now second one. Okay, a metal pipe is 77 centimeter long. The inner diameter of the cross section is 4 centimeter and the outer diameter is given as a 4.4 centimeter. Find out inner curved surface area, outer curved surface area and total surface area. तो आप क्या करोगे बेटा, देखिए आपके पास ऑलरेडी क्या है, आपको दो रेडियस दी है, इनर की दी है 4 सेंटीमीटर, डायमीटर इज गिवन, इनर का डायमीटर दिया है 4 सेंटीमीटर एंड आउटर डायमीटर इज गिवन एज 4.4 सेंटीमीटर. तो पहले आप लिखिए, आई एम डिक्टेट कर रही हूँ, आप लोग लिखो बराबर. लेंथ ऑफ द मेटल पाइप इज इक्वल टू 77 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ द मेटल पाइप इज गिवन एज 77 सेंटीमीटर, तो वो हो जाएगी आपकी हाइट. सो यू कैन राइट हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 77 सेंटीमीटर. सो आपको हाइट मिल जाती है 77 सेंटीमीटर. अब नेक्स्ट क्या है, डायमीटर. तो अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट में इनर डायमीटर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. नीचे लिखो सो रेडियस इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. जस्ट अ मिनट.
चलिए फर्स्ट आपको फाइंड आउट करना है इनर कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल क्या होगा 2 पाई आर एच। मैंने आपको बोला कि 2 है, पाई की वैल्यू 22/7 है, आर की वैल्यू 2 है और एच इज इक्वल टू आपको 77 दिया गया है। आपको क्या करना है खाली 7 11 का राइट। तो आपका होगा 12 2 जा 44 44 2 जा 88 into 11 करना है। व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इट multiply you will get 968 centimeter square that is of your answer of first। फिर सेकंड में आपको क्या करना है आउटर फाइंड करना है आउटर कर्व सरफेस एरिया उसमें आपको 2 by RH लेना है r बड़ा हो जाएगा तो 2 into 22/7 और बड़ा r कितना है आपको 4.4 दिया है सेंटीमीटर डायमीटर तो ये हो जाएगा 2.2 मतलब आप लिख सकते हो 22/10 into ये 77 तो है ही 7 11 सा राइट। अब मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर में कम इन डेसिमल राइट। so if you are going to multiply you will get 10 6 10 968 10,648/10 so we get answer as a 10,648 centimeter square that would be your answer। Yes. ओके तो ये आपके दो सम्स हो गए। अब आपको थर्ड फाइंड आउट करना है क्या है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस चलो मैं लिखवाती हूँ इतना क्लियर लिख दिया सबने No ma'am। चलो do it fast okay everyone okay now write it down third okay in third write it down total surface area is equal to ऊपर ही लिखा है थर्ड करके total surface area is equal to inner curve surface area plus outer curve surface area plus अब सिलेंडर ऐसा होता है राइट। हमने कर्व सरफेस तो ढूंढ लिया और ऊपर के दो सर्कल बाकी हैं तो हम लिखेंगे प्लस 2 into pi r square। अब यहाँ पे pi 2 है तो हम लिखेंगे कैपिटल R square माइनस स्मॉल r square। अंडरस्टूड दिस वन। तो आपका इनर कर्व सरफेस कितना है 968 प्लस आउटर कर्व सरफेस मिला आपको दिस वन राइट प्लस आपको इसका सिंपलीफिकेशन इसका पहले सिंपलीफिकेशन हो जाएगा 2 into 22/7 into r square का मतलब हुआ 2.2 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर would be 4। इसका एडिशन कितना होता है अभी 2032.8 प्लस ये होता है 44/7 into 4.84 minus 2 square is equal to 4। क्लियर। सो ये आपका है 2032.8 प्लस 44/7 into माइनस क्या मिलेगा 84 0.84 मिलेगा राइट। अगर 0.84 को मैं रिमूव करना है मैं लिख सकती हूँ 84/100। क्लियर। अगर आपको वही नहीं लिखना है अगर कंफ्यूजन ना हो इसलिए आप वही रखो कि यहाँ पे 0.84
अब इधर का मल्टीप्लाई करो डिवाइड बाय 7 करो, so what you are going to get it, आपको क्या मिल रहा है डिवाइड करके, you most probably get 5.28, क्या मिलेगा आपको 5.28. now add these two, so what you are going to get it 20.38.08 centimeter square would be the answer. Now fourth number, the diameter of a roller is 84 centimeter. पहले जब भी आपको डायमीटर दिया जाता है आपको उसको रेडियस में कन्वर्ट कर देना है, तो रेडियस क्या हो जाएगी सिलेंडर की 84/2 इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, समझ में आया इतना, एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर, मतलब ये आपको हो जाता है कि हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू गिवन 120 सेंटीमीटर. ओके, now it takes 500 complete revolution to make once over to level of playground. Find the area of the playground in meter square. तो याद रखना जो भी आप ढूंढोगे वो पहले आपको एक ये रोल करता है, एक राउंड मारता है, कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है, एक कंप्लीट करता है रिवॉल्यूशन, उसका आंसर मिलेगा, फिर आपको 500 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके, so first of all write down radius is equal to 84/2 is equal to 42 centimeter. Hmm. 42 centimeter and height is equal to given 120 centimeter. ओके, फिर आपको करना क्या होगा, एक रोल का मतलब सरफेस एरिया ऑफ द रोलर, आप लिखोगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर, तो रोलर कौन से फॉर्म में है, तो वो है सिलेंडर फॉर्म में, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का क्या होता है 2 पाई आर एच, यस और नो, Yes. तो आपको यहाँ पे लिखना है 2 पाई आर एच, 22/7 into 42 into 120, 7 6 42, तो सिर्फ आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, so what would be your multiplication, you will get 31680 centimeter square. This one is clear to everyone. अब वो क्या कर रहा है, एक चक्कर लगाने के लिए उसको कितना चाहिए 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसको 5 रिवॉल्यूशन के लिए कितना चाहिए होगा, तो पहले आप ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, तो कैसा होगा 31680 डिवाइडेड बाय 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, so 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू this much meter square. Okay, now for 500 revolutions, तो for 500 revolution क्या हो जाएगा 500 multiply by 31680 divided by 1234 0, तो 110 कैंसल, यहाँ से यहाँ कैंसल, 5 2 10 and 2 which the
1, 5, 8 and 4. Right? So you will get 1584 meter square. इतने एरिया चाहिए, इतना एरिया चाहिए इन सॉल्ट. ओके.